साफ करेंगे, पता नहीं कितने वादे किए थे, लेकिन क्या एक भी पूरा कर पाए? कोई पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा, नाटक। आज इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, किसी की जिम्मेदारी फिक्स की उन लोगों ने? यानी रेलवे का हादसा हो जाए रेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं, हवाई जहाज हादसा हो जाए तो उड्डयन मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, देश के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। आज कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हो रही है, कानून मंत्री की, मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो भाई ये कौन सा आप शासन कर रहे हो? आपको 11 साल तो मोदी जी को होगी, और ये हर 5 साल में भी ये वापस आ जाते हैं। काम तो करके दिखाएं, ऐसा कब तक चलेगा? ये जो नाटक कंपनी खोल रखी है, इससे काम चलने वाला नहीं है। काम करके दिखाओ, जनता से जो वादे किए उनको पूरा करो। आप बेरोजगारी दर आज़ादी से लेकर अब तक चरम पे है, GDP चरम पे है, गिरने में, माइनस में, ये हालत देश की हो चुकी है। इसलिए ये सब लोग दिखावा करते हैं और सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। आने वाले समय में जनता इनको बताएगी, जो नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को इनका आईना दिखा दिया जाएगा। जी, आप लोग तिजारा विधानसभा क्षेत्र में हैं। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के टाइम में ऐसा माहौल भरा गया, भारत पाकिस्तान के मैच की संज्ञा दी गई। यहाँ पर चोरी की रोकने की बात ऐसी कही जाती थी कि आज सुबह तक चोरी नहीं होगी, लेकिन आज हालात जो तिजारा में है, इसको लेकर आप कितने मजबूती और संजीदा तरीके से विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि यहाँ के जो विधायक महोदय हैं वो भी सत्ताधारी दल से हैं, और उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़े थे, आज के जो हमारे नेता जी जिनका जन्मदिवस भी है, तो आज यहाँ हालात इमरान भाई लगातार इन चीज़ों को उठाते रहते हैं। मेरे सामने कई बार लाए, मैंने कई बार SP से भी बात की, IG से भी बात की है। जब दूध की रुखाली बिल्ली को बैठाएंगे कैसे काम करेंगे? देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं चौकीदार हूँ, उनके कहने के बाद में जो है पुलवामा में आतंकी हमले हो गए, अब पहलगांव में आतंकी हमले हो गए, और यही नहीं, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोग देश का पैसा लेके भाग के चौकीदार बैठा रहेंगे। अब भी जितने केस खुल रहे हैं, आप देखोगे बलात्कार के मामले हैं, कई BJP नेता उसके अंदर आ रहे हैं, चोरी के मामले हैं, BJP के नेता उसके अंदर आ रहे हैं। अभी अलवर के अंदर साइबर फ्रॉड हुआ है करोड़ों रुपए का, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनके बेटे और उनके परिवार के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो भाई ये तो कुएं में भांग उड़ गई, जिसको रुखाली बिल्ली को दूध की रुखाली बैठा दिया, इसलिए सारी चीज़ें हो रही है। ये सब लोग जो है कतई, अब ये बताओ उस समय तो यहाँ ISI का ठिकाना बता दिया था कि आतंकियों को ट्रेनिंग हो रही है, तो अब कहाँ हो रही है वो? डबल इंजन की सरकार उनके होते हुए आतंकी ठिकाने यहाँ पे पाए गए थे, तो किसकी कमी थी? राज कहाँ हुआ? क्या उसके सरकार ने जांच की? कुछ नहीं, बस वोट लेने के लिए। चलो जी, तिजारा ने तो CM चुना था, लेकिन गलती कहाँ होगी? वो तो भाई अब तिजारा वाला ही जाने, CM, फिर डिप्टी CM, फिर होम मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर। अब तो मेरे को ऐसे लोग महाराज जी के दिए MLA में पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, पहलगाम हमले की बात करें, तो आप पुलवामा हमले की बात करें तो 30 किलो आर्टिक कहा जाता है, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसी फेलियर है? आप ये देखिए, मॉनिटरिंग किसकी है? देश का गृह मंत्री को पता ही नहीं है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आप बताइए? जहाँ एक माचिस के समान RDX नहीं आ सकता, वहाँ 400-400 किलो RDX आ जाता है। हम तो बोल नहीं रहे, हमने तो घटना ऐसी थी कि पूरा देश एकजुट था और पूरे विपक्ष ने इनके साथ देने की बात थी। आप ये बताओ, आतंकी 300 किलोमीटर चल के आ गए, 4 आतंकी इतने हथियारों से लैस होकर, और मार के चले भी गए, उनका आज तक नहीं पता चला। वहाँ 40 जो है जवान हमारे पुलवामा के अंदर उड़ा दिए गए, उनका आज तक पता नहीं चला। तो क्या कर रहे हैं भाई? कर क्या रहे हैं ये लोग? कोई मतलब नहीं। हमला करने से पहले बता देते हैं जाति धर्म पूछ के जिस तरह से उन्होंने नरसंहार किया, क्या इसकी मतलब क्या होती है? ये सब लोग आप देखिए, सारी चीज़ें खुलनी चाहिए ना, आज तक खुली नहीं, कोई इनको खोलना ही नहीं चाहता। जी, आखिरी सवाल है। दिवाड़ी में एक हाईवे है, दिवाड़ी में एक हाईवे जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है। अगर आम जनता सड़कों पर उतर आए तो एक सड़क जाम कर देती है, तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। पिछले 1.5 साल से वो हाईवे बंद है हरियाणा राजस्थान की सीमा पर, और दिवाड़ी में जो कामगार है, जो रोजाना लोग आते हैं, जो हमारे और आपके जैसे भाई हैं, जो पानी भरा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका पानी आज तक नहीं निकल पाया। मानसून फिर सर पे है, फिर एक दूसरे आमने सामने बताया तो था, चुनाव के समय कैसे निकाल दिया, उसी की वजह से CM मैंने बताया ना कि भाई चुनाव के समय जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब BJP की सरकार थी, 1 मिनट में पानी निकल गए, और आज वो पानी नहीं निकाल रहे।
अब भारतीय मतलब जनता प्रतिपक्ष से पार्टी आपसे की बहुत बड़ी उम्मीद है किस तरीके से मैं इस विधानसभा मामले को विधानसभा में उठाऊंगा वोट आपसे यही- और ये वोट भारतीय डालने से जनता एक दिन पार्टी पहले की वोट तो लेंगे। दोगली नीति है, इसको हरियाणा उजागर करेंगे। साहब हरियाणा में सरकार इनकी, राजस्थान में इनकी, धन्यवाद। सेंटर में इनकी, भाई अब भी इनकी- नहीं हटेगा तो कब हटेगा? आधा सा देश में इनकी है। आधा से देश नहीं चलता है सर। भाई आपका सर आएगा